हेलो मॉम्स, क्या आप भी परेशान हैं अपने बच्चों के खाने को लेकर? क्या आपको भी ये टेंशन सताती रहती है कि क्या हम अपने बच्चों को हेल्दी खिलाएं जिससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो? क्या आपको भी लगता है कि बच्चों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल है? तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हेल्दी फूड्स बच्चों को दे सकते हैं और हेल्दी फूड्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आपके भी बच्चे खाना खाते टाइम मुंह बनाते हैं या वो हेल्दी खाना खाते टाइम ना कर देते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि किस तरीके से बच्चों की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स किया जाए, या आप भी थक चुके हैं कि अपने बच्चों को कैसे खिलाएं? बैलेंस डाइट के लिए भी आप वरी हैं। क्या आप अपने बच्चे के लिए अच्छी डाइट खोज रहे हैं? तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अंत तक देखिएगा और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेल्दी डाइट होती क्या है। हेल्दी डाइट डिफरेंट फूड्स कॉम्बिनेशन का एक पैकेज होता है जिसमें हम दाल्स को, सीरियल्स को, लेग्यूम्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को, और इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और ये सारी चीज़ें एक संतुलित मात्रा में बच्चे के लिए जाएं। क्या आप जानते हैं कि हेल्दी डाइट जो एक एडल्ट की होती है वही हेल्दी डाइट एक किड की नहीं हो सकती? किड्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं। इसीलिए कभी भी बच्चे की डाइट का ध्यान रखते टाइम आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एडल्ट्स के लिए ज़रूरी है वही बच्चों के लिए ज़रूरी है। एज ग्रुप के साथ साथ हेल्दी डाइट की डेफिनेशन जो है वो चेंज होती रहती है। इसीलिए हमें अपने बच्चों की डाइट के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिकमेंडेशंस हैं रिलेटेड टू दी हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के लिए WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि हमें प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने चाहिए जो कि रिच इन विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, प्लांट प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। अब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं या इसकी कोई डिश या कुछ जूस वगैरह लेकर भी अपने बच्चों की हेल्दी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि उन्हें एक प्रॉपर अमाउंट में विटामिन एंड मिनरल्स मिल सके। WHO की नेक्स्ट गाइडलाइंस जो है वो है कि हमें कम से कम फ़ैट खाना चाहिए। यहाँ पर फ़ैट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें घी तेल कम कर देना चाहिए। यहाँ पे फ़ैट का मतलब है कि हमें अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल जो है उसका यूज़ करना चाहिए, और सेचुरेटेड फैट्स का जो यूजेज है वो कम कर देनी चाहिए। सेचुरेटेड फैट्स की वजह से वेट गेन की समस्या पैदा होती है और एक फुलफिलमेंट सी रहती है बॉडी में, जिसकी वजह से हम वेट गेन कर लेते हैं और हमारा प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शंस है वो कम हो जाता है। इसीलिए WHO ने हमें रिकमेंड किया हुआ है कि हमें लेस फैट लेना चाहिए अपनी डाइट में, और उसमें भी अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं उनका उपयोग एज़ कम्पेयर टू द सेचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होना चाहिए, सो डैट हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो एक संतुलित मात्रा में रहे। WHO की नेक्स्ट रिकमेंडेशन है कि हमें शुगर का इंटेक एक लिमिट में करना चाहिए, और इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि हमें फ्रेश फ्रूट्स लेने चाहिए रादर दैन स्वीट स्नैक्स या जूसेस। जिस भी चीज़ में शुगर या शुगर से रिलेटेड जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं अगर हमें ऐड करने पड़ रहे हैं किसी डिश में तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट लाइक बनाना खा लिया या एप्पल ले लिया, इन चीज़ों से जो हमें न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स मिलते हैं, जो हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम उसकी पुडिंग बना के खा रहे हैं। पुडिंग में क्या है कि आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो ले ही रहे हैं, साथ में आप डाइटरी फाइबर जो
जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी इंक्लूड कर रहे हैं और साथ में शुगर भी इंक्लूड कर रहे हैं, तब एक पुडिंग बन रही है। तो उसमें शुगर का इंटेक हमारा ज़्यादा हो जाता है और शुगर जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होती है। इसीलिए हमें चाइल्डहुड से ही यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी हेल्दी डाइट में शुगर, सॉल्ट, इन चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो WHO की रिकमेंडेशन है वो सॉल्ट से रिलेटेड ही है कि हमें सॉल्ट का इंटेक भी कम करना चाहिए। सॉल्ट का इंटेक इसलिए कम करना चाहिए क्योंकि हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ का जो मेन कॉज होता है वो सॉल्ट होता है। सॉल्ट जो है आजकल कोई भी स्नैक्स ले लीजिए, जो पैकेज फूड आते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लाइक चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, या इस टाइप के जो भी स्नैक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सब में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप कभी भी कोई भी चीज़ अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशनल चार्ट जो होता है, जो पैकेट के पीछे लिखा होता है, उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं रिगार्डिंग दी फैट्स, रिगार्डिंग दी कार्बोहाइड्रेट, रिगार्डिंग दी सोडियम, इन चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बिफोर प्रोवाइडिंग एनी फूड टू दी चाइल्ड। क्योंकि जो बच्चे शुरू में खाना शुरू कर देते हैं वही वो बड़े होते होते उनका वही टेस्ट लग जाता है। अगर हम बच्चों को हेल्दी फूड से शुरू करेंगे तो वो हेल्दी खाना शुरू करेंगे। अगर हम उन्हें अनहेल्दी के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वो आगे अनहेल्दी ही खाते रहेंगे। इसीलिए शुरू से ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी डाइट में सॉल्ट एंड शुगर का कम से कम यूज़ हो और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो हम ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चों को दें ताकि उन्हें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन अवेलेबल हों। अब हम देखते हैं कि हेल्दी फूड का हमारी डाइट में होने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है। सबसे पहले तो हेल्दी हैबिट्स होना, यानी कि हेल्दी फूड की हैबिट्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना केवल चाइल्ड की प्रेजेंट सिचुएशन के लिए बल्कि उसके फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि इससे वो आगे के कंपटीशन एंड हर्डल्स जो लाइफ में आने वाले हैं उनको फेस करने के लिए वो तैयार होता है। इससे उनकी मेंटल वेलबींग जो है वो भी इंक्रीज़ होती है, उनकी फ़िज़िकल पावर भी बढ़ती है, उनकी एक सोचने समझने की शक्ति जो है वो भी अच्छी होती है। पहले के टाइम में एक आपने बात सुनी होगी कि बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाए वैसे वो बड़े होते हैं। सिमिलरली हम बच्चों को जैसा फूड देंगे उसी से उनका बिहेवियर डेवलप होगा। जो बच्चे चीख चिल्लाहट में या फिर लड़ाई झगड़े में ग्रो करते हैं उनका बिहेवियर उसी तरीके का होता है। सिमिलरली जिस तरीके का फूड हम प्रोवाइड करते हैं उस फूड का ही इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर के ऊपर आता है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के होने से हमारी फिटनेस ठीक रहती है, हमारी वेलनेस ठीक रहती है, हमारी हेल्थ ठीक रहती है और हम एनर्जेटिक रहते हैं। हम एनर्जेटिक रहेंगे तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हम हेल्दी रहेंगे तो हमें डॉक्टर से दूर रहना पड़ेगा, हमें मेडिसिन कम लेनी पड़ेंगी। इसी तरीके से वेलनेस और फिटनेस अगर हमारी ठीक रहेगी तो हम एनर्जेटिक रहेंगे और सारे काम जो है वो टाइमली कर पाएंगे, एक प्रॉपर वे में हम ग्रोन अप हो पाएंगे। डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी ईटिंग क्या है। सबसे पहला है कि हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी वेट एज़ पर देयर एज एंड हाइट। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी हाइट बढ़ती है, उसी के अकॉर्डिंग से हमारा वेट भी इंक्रीज़ होता है। आज की डेट में मोस्ट ऑफ दी चिल्ड्रंस जो हैं वो पैकेज फूड या फिर ये जो पैकेज स्नैक्स आते हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और इनको बहुत ही मज़े से खाते हैं, जिसके अंदर सॉल्ट एंड शुगर दोनों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अनसैचुरेटेड फैट्स की जगह सैचुरेटेड फैट्स उनके अंदर जा रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी एज, हाइट एंड वेट जो है वो आपस में कॉरस्पॉन्ड नहीं करते। इसीलिए सबसे पहला हमारा फोकस यही होना चाहिए कि जितनी हमारे बच्चों की एज है, जितनी उनकी हाइट है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके वेट को मेंटेन करके चल सकें। सेकेंड हमारा जो बेनिफिट है डैट इज़ हेल्प्स टू स्टेबलाइज देयर मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स किस वजह से होते हैं? मूड स्विंग्स जो हैं
वो हमारे हार्मोन्स की वजह से होते हैं। हार्मोन्स के ऊपर हमारी डाइट का इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम शुगर एंड सॉल्ट ज़्यादा लेंगे तो हमारा एंजाइटी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमें टाइम टाइम पर ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है या ज़्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं। जब हमारा ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम अपने कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। इसीलिए आजकल के बच्चों को आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़िद करने लगते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि हम उनको हेल्दी डाइट नहीं दे पा रहे हैं या वो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि क्या चीज़ें WHO ने रिकमेंड कर रखी हैं उसे हम अपनी डाइट में फॉलो कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो बेनिफिट है फॉर दी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इज़ हेल्प्स टू शार्पन देयर ब्रेन को पावराइज करने के लिए कि किस तरीके से वो सोचे, किस तरीके से वो चीज़ों को मेमोराइज करे, किस तरीके से वो अपनी स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सके। इसके लिए ब्रेन को शार्पन करने के लिए भी हमें विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें WHO की गाइडलाइंस में भी प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है हेल्प्स टू अवॉइड मेजर हेल्थ प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन और एंजाइटी। काफ़ी सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि आजकल बच्चों को चाइल्डहुड से ही डिप्रेशन और एंजाइटी रहने लग गया है। वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि हम किस एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहे हैं या हमारे घर में कोई टेंशन चल रही है या हम किसी ऐसी चीज़ को हमने फेस किया है जिसकी वजह से डिप्रेशन या एंजाइटी आ रही है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमारी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर भी होता है कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं। एंजाइटी एंड डिप्रेशन में सबसे मेन जो कॉज निकल के आता है वो ये है कि हमारी ईटिंग जो है वो अनइवन है। किसी भी टाइम हम कुछ भी खाने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइल्डहुड से ही हमारी कुछ ईटिंग हैबिट्स इस तरीके से होनी चाहिए कि एक प्रॉपर टाइमिंग में हम प्रॉपर डाइट लें। स्नैक्स के टाइम पे स्नैक्स लें एंड मील्स के टाइम पे हम मील्स लें। मील्स में हमें जितना हमारी ज़रूरत है बॉडी की उसी के अकॉर्डिंग हम फीड करें। ये नहीं कि टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है और हम खाए जा रहे हैं, तो उसमें हमारे माइंड को ही नहीं पता है कि हम कितना ईटिंग कर रहे हैं। अगर हमारे माइंड को ही नहीं पता होगा कि हम क्या ईटिंग कर रहे हैं तो हम तो खाते रहेंगे जब तक कि एक ओवर सैचुरेशन ना आ जाए। इसीलिए हेल्थ प्रॉब्लम्स का मेन कॉज जो होता है वो ईटिंग हैबिट्स होता है। हमें जहाँ तक कोशिश हो जो मसाले स्पाइसेस होते हैं वो कम रखने चाहिए, शुगर इनटेक कम रखना चाहिए। रॉ फॉर्म में जितनी चीज़ें हम खा सकते हैं हमें उसी फॉर्म में लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो बेनिफिट है हेल्दी ईटिंग का वो है कि हेल्प्स फॉर हिज और हर ओवरऑल मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। इट इज़ जस्ट लाइक कि हमारी मेंटालिटी कैसे डेवलप होती है, हम इमोशनली कैसे रहते हैं या किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, ये सारा हमारी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा गुस्से में है या वो चिड़चिड़ा हो गया है या वो किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है और हम उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे, एंड उस टाइम पे उसे समझाने की बजाय या उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम अगर उसे ईटिंग के लिए प्रेफर करने लगेंगे या ईटिंग के लिए कुछ दे देंगे तो ये गलत चीज़ है। इससे क्या होगा कि हर टाइम जब बच्चा परेशान होगा या गुस्से में होगा तो उसे खाने की लगी रहेगी। जबकि उस टाइम पे क्या करना चाहिए कि बच्चे के साथ आप बात करने लग जाएं या कोई उसे प्लेइंग में लगा दें या उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे कोई गेम्स दे दें, पजल्स दे दें या उनके साथ खेलने लग जाएं। तो इस तरीके से उनका मेंटल वेलबींग जो है वो किसी और एक्ट में लग जाएगा रादर देन ईटिंग। तो इससे हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग भी ठीक रहती है। इसीलिए हमें जब भी हम कोई भी फूड अपने बच्चों को ऑफ़र कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किस टाइम पे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हेल्प्स और स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। बोन्स एंड टीथ के लिए हेल्दी ईटिंग हैबिट होना ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा सॉल्ट एंड ज़्यादा शुगर लेंगे तो उससे हमारी बोन्स और टीथ जो हैं वो वीक होगी, हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। और चाइल्डहुड से ही हमें ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखनी चाहिए ताकि हमारी बोन्स एंड टीथ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बने। नेक्स्ट बेनिफिट है हेल्प्स इन साउंड स्लीप विच इन टर्न हेल्प देम टू स्टे फिट एंड एनर्जेटिक। साउंड स्लीप के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक टाइम पर ईटिंग करें, टाइम पे मील्स लें
और टाइम पे हम अपनी जो स्नैक्स हैबिट्स हैं वो रखें। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी उस जो भी हमने फूड खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसे टाइम मिलेगा और हमें एक साउंड स्लीप आ पाएगी। और स्लीप किसी भी चाइल्ड के लिए या एडल्ट के लिए साउंड होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए फिट एंड फाइन रहें। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ हेल्दी फूड हैबिट्स इज हेल्प्स टू डेवलप साउंड इम्यूनिटी सिस्टम। हेल्दी फूड हैबिट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो। आज के सिनेरियो में जब कोविड एंड कोरोना ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस टाइम पे हमें चाइल्डहुड से ही बच्चों की बॉडी को कुछ इस तरीके से डेवलप करना है ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हो, ताकि कोई भी बाहरी तत्व जल्दी उन्हें इफ़ेक्ट ना कर पाए। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है, लाइक जो मिल्क लेने का टाइमिंग है या मिल्क में जो हम कोई भी सप्लीमेंट देते हैं वो हो गया, या जो हम उन्हें फ्रूट्स दे रहे हैं, वेजिटेबल्स दे रहे हैं, वो किस क्वांटिटी में जा रहा है और उसकी कुकिंग किस तरीके से हो रही है, उसमें सॉल्ट एंड शुगर का इंटेक तो ज़्यादा नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एक साउंड एंड स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो किसी भी हर्डल को, किसी भी किसी भी बाहरी तत्व को सहन करने के लायक हो। तो इस तरीके से हमें अपनी बच्चों की फूड हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए ताकि वो हेल्दी रहे। Hope you like the video. We will meet again with the next series of this video. Till then, please like, share and subscribe to my channel. Meet Time. Bye bye.